कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, 34वां अध्याय बतला रहा हूं मैं, जिसमें क्षुप तथा दधीच का विवाद बतलाया गया है। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है कि विष्णु शंकर के बिना दक्ष यज्ञ में क्यों चले गए और विष्णु की इस प्रकार क्यों हानि हुई। क्या वे शिव पराक्रम को नहीं जानते थे? जो अज्ञानियों की भांति वीरभद्र से लड़ पड़े, इसका क्या कारण है? कृपा करके इसे सुनाएं, क्योंकि शिव चरित्र सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। आप अच्छी तरह सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी सुनो। पहले समय में एक क्षुभ नामक राजा हुए हैं। वे महान तेजस्वी तथा पराक्रमी थे। दधीची उनके परम मित्र थे। एक बार अधिक समय तक तप करता श्रेष्ठ हैं कि नहीं, इस विषय में उनका परस्पर झगड़ा होने लगा। झगड़े में एक और विषय चल पड़ा। दधीच कहने लगे, 3 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। और राजा कहने लगा कि नहीं, राजा ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि 8 लोकपालों का स्वरूप राजा ही होता है। राजा ने अपने लक्ष्मी मद में आकर ऐसा कहा। राजा तो ब्राह्मण आदि सबसे बड़ा होता है, इस कारण आप सब मेरी ही पूजा किया करें। ब्रह्मा जी बोले, राजा क्षुभ की बातें वेद एवं धर्म शास्त्रों से विरुद्ध थीं। सुनते ही दधीच को क्रोध आ गया। उसने क्षुभ के सिर पर बाएं हाथ से एक मुक्का मार दिया। तब क्षुभ को भी क्रोध आ गया। उसने तो दधीच पर वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे दधीच के प्राण सूख गए और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसी अवस्था में उसने शुक्राचार्य का ध्यान किया। तब भार्गव उसकी देह में आ गए और उनकी देह का पहले की भांति निरोग कर दिया। शुक्राचार्य जी मृत्युंजय विद्या में अति निपुण थे। उन्होंने दधीच को महामृत्युंजय के अनुष्ठान द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उपदेश दिया और कहा कि इसी महामृत्युंजय के अनुष्ठान से ही तुमको शक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से उपदेश करके शुक्राचार्य जी अपने स्थान को लौट गए। उसके बाद शुक्राचार्य जी के उपदेश के अनुसार दधीच शिव को प्रसन्न करने के लिए निर्जन वन में चले गए। वहां भगवान शंकर का स्मरण करके महामृत्युंजय का जप आरंभ कर दिया। अनुष्ठान के समाप्त होते ही शंकर
प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दर्शन करते ही दधीच परम आनंद को प्राप्त हुआ और बार बार प्रणाम और स्तुति करने लगा। तब शंकर जी बोले, वर मांगो। यह सुनकर दधीच ने नम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वर देने की कृपा करें। पहला वर तो यह हो कि मेरी हड्डियां वज्र जैसी हो जाएं। दूसरा, मैं किसी से मर न सकूं। तीसरे वर में मैं सदा पराक्रमवान रहूं, कभी किसी से दीन न होऊं। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें तीनों वर दे दिए। दधीच 3 वर प्राप्त करके प्रसन्न होता हुआ राजा शुभ के पास पहुंचा। उसे वहां बैठा देखकर दधीच को क्रोध में उसके सिर पर एक लात मार दी। राजा ने भी क्रोध में आकर उसकी छाती में वज्र मारा, किंतु शिव कृपा से दधीच को कुछ भी कष्ट न पहुंचा। शुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह कुछ समय के बाद विष्णु की आराधना करने के लिए वन में चला गया और उसने तप किया। उसके तप द्वारा प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के दर्शन करता हुआ राजा कहने लगा, हे भगवान, दधीच नामक ब्राह्मण प्रथम तो मेरा परम मित्र था। अब उसने महामृत्युंजय जपन द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर लिया है। उनकी कृपा से वह अब अवध्य हो चुका है, अर्थात अब कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। उसने आकर मेरा बड़ा अपमान किया है, मेरे सिर पर लात मार दी है। हे स्वामिन, उसको बड़ा अभिमान है। वह अपने आप को निर्भय कहता है। तब भगवान विष्णु शुभ की बात सुनकर बोले, हे राजन, जो कुछ भी तुमने कहा है ठीक है। ब्राह्मण सर्वदा निर्भय हैं। दधीच तो शिव का प्रिय भक्त है। और सुनो, मैं भी ब्राह्मणों के शाप से डरता रहता हूँ। दक्ष यज्ञ में ब्राह्मण के ही शाप से मेरे मान का नाश हुआ था। हे राजन, इसी कारण मैं कहूँगा कि कुछ काल के लिए आप धैर्य करें। मैं तुम्हारे विजय के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करूँगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 35वां अध्याय चलेगा, जिसमें विष्णु दधीच युद्ध, शुभ का दधीच से अपराध क्षमा करना, ये वृत्तांत दिखाया गया है। आपको सुनाएंगे, पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।